श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आपको पता है 22 अप्रैल को 2024 को सोमवार पड़ रहा है और सोमवार चतुर्थी का दिन है। और ये जो है सोमवार है, इस करके ये बहुत ही विशेष है। भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है सोमवार का दिन, क्योंकि सोमवार का दिन उनको ही प्रिय है और उनको समर्पित है। इस सोमवार चतुर्थी के दिन एक गंगा के जल की कटोरी वाला उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी बड़ा काम होने जा रहा है या कोई महत्वपूर्ण काम है वो बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा है, आप बहुत प्रयास कर चुके हैं तो भी नहीं हो रहा है, हर तरफ से आप करके थक गए हैं फिर भी वो नहीं हो रहा है, या कोई नौकरी से जुड़ा हुआ, चाहे परीक्षा से जुड़ा हुआ, चाहे धन से, चाहे कोई और काम आपका जो नहीं बन रहा है, रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो आप लोग इस गंगा के जल की कटोरी वाला उपाय अगर आप करते हैं तो ये वाला उपाय करने से वह काम आपका पूरा हो जाएगा। यह आपके जीवन में आपकी कोई मनोकामना है, कोई आपकी वह मनोकामना जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही है तो वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, अगर उससे भी आपको छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस एक गंगा जल के वाले कटोरी वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इस उपाय को करने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी होगी और ये उपाय को अच्छे से समझना होगा। गंगा की जल वाली कटोरी वाले उपाय को आखिर हमें करना किसको है और ये किस समय हमें करना है, तो सबसे पहले चीज़ जो है दोस्तों, हम जानते हैं कि इस एक गंगा जल वाली कटोरी वाले उपाय को हमें करना किसको है। तो देखो, हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस वाले उपाय को घर के किसी एक बड़े व्यक्ति को करना है। वह घर का बड़ा मुख्य होना चाहिए या मुखिया होना चाहिए। देखो, विशेष रूप से अगर आप पूछो तो जो घर की माताएं बहनें हैं वही इस उपाय को करें। पर अगर आपके घर में माताएं बहनें ना हो तो आपके घर में जो कोई बड़ा व्यक्ति आदमी हो वो भी इस उपाय को कर सकता है। अगर पुरुष ये उपाय को करता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो किसी से ये वाला उपाय आप करा सकते हैं। अब अगला जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इस उपाय को आखिर करना कैसे है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखो, ये जो उपाय है हमें सुबह के समय ही करना है। जितना जल्दी सुबह सुबह आप ये वाला उपाय कर सको, आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो भी 11 बजे से पहले आप ये वाले उपाय को कर लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस उपाय को करना कैसे है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। बाकी अगर शाम के समय प्रदोष काल में अगर ये वाला आप उपाय करते हैं तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न आता है ये वाला आता है कि इस उपाय से जुड़ा हुआ इस उपाय को करना कहाँ पर है। तो देखो, ये जो 2 जगह पर होगा, पहला तो आपके घर में ही होगा, शुरुआत इस उपाय की होगी और उसके बाद भगवान शिव जी के मंदिर में आपको घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है आप वहाँ पर जा कर के ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप इस उपाय की एक और अच्छी बात बता देते हैं। तो इस उपाय से जुड़ी हुई एक ही अच्छी और बड़ी बात हम आप लोगों को यहाँ बता दे रहे हैं कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि इस उपाय को और विशेष दिन पर करना है, क्योंकि उसी दिन हमारा जो काम वो होने वाला है, कोई बड़ा काम हो जो कि हमें काफ़ी सफलता दे सकता है, तो आप लोग इसे विशेष दिन पे ही ये वाला उपाय करिएगा।
क्योंकि इस दिन हमारा बड़ा काम होने वाला है और इसमें हम सफलता चाहते हैं और भगवान शिव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस दिन आप लोग ये वाले उपाय को कर सकते हैं। बाकी सोमवार जो चतुर्थी का दिन है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और विशेष दिन है, इसलिए आप लोग जो इस उपाय को एक गंगा की जल वाली कटोरी वाला उपाय कर सकते हैं। तो अब दोस्तों समझते हैं इस उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। इस उपाय को करने की विधि क्या है। सबसे पहले जो दोस्तों आप लोग थोड़ा नाम से ही समझ ले गए होंगे कि एक गंगा के जल की कटोरी वाला उपाय है, मतलब कि एक कटोरी है, उसमें गंगा जल भरा हुआ है, उसी का ये वाला उपाय करना है। तो सीधी सी बात है कि दोस्तों आपको नाम से ही समझ में आ गया है कि इसमें हमें गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। कटोरी तो आप सभी लोग के पास होगी ही, तो एक कटोरी मतलब गंगा जल आप लोगों को इसमें आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर पड़ने वाली है। तो क्या करना है, आपके घर में जो गंगा जल उपस्थित हो, वहाँ पर एक बात और बता दें कि इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। स्नान करके शुद्ध होकर ही आप इस उपाय को करने शुरू करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करते समय जो गंगा जल आप लोग, वो आप ही घर का होना चाहिए, आपके घर का ही होना चाहिए। आप पड़ोसी से जाकर के लेकर आए हैं तो हमें गंगा जल की थोड़ी आवश्यकता होगी, तो आप थोड़ा सा गंगा जल दे दीजिए। वैसे इस समय जो लोग अपने घर से मतलब गंगा जल रखते हैं और अपने घर से ही गंगा जल लेकर के वो उपाय करते हैं, तो उससे बहुत ही फल मिलता है। तो क्या करना है, किसी और के गंगा जल को प्रयोग नहीं करना है, वरना हो सकता है ये उपाय अच्छी तरह से काम ना करे। तो भी आपके घर में गंगा जल रखा हुआ है, उधर चले जाओ, उस गंगा जल को उठा लो। उठाने के बाद आप अपने घर की एक अच्छी सी कटोरी लो, कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल आपको रख लेना है। मीडियम साइज की कटोरी होनी चाहिए और शुद्ध वाली कटोरी लेना, अच्छी वाली लो जिसमें भगवान के कार्य में प्रयोग करते हो। जिसमें आप खाना खाते हो वो वाली कटोरी आप बिल्कुल मत लेना। आपने उस गंगा जल की कटोरी जो भी है, वहाँ बाटल है, कुछ भी हो जिसमें आपने गंगा जल भरकर रखा हुआ है, उस बाटली में से आप लोगों को क्या करना है, अपनी इस कटोरी के अंदर गंगा जल भर लेना है। कितना गंगा जल भरना है, मतलब फुट कटोरी को आप लोगों को फूल से थोड़ी सी कम भरना है और मतलब नॉर्मल साइज़ का आपको भर लेना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी होनी नहीं चाहिए ताकि गंगा जल नीचे ना गिरे। हमें इसमें गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो मीडियम साइज़ की कटोरी में आपको भर लेना है, फुल से थोड़ा सा कम भर लेना है। जैसे ही आप लोग इस कटोरी के अंदर गंगा जल भर लेते हैं, भरने के बाद सुबह के समय ही आप लोगों को क्या करना है कि अपने ही घर में, आपका घर के रसोई घर है, मतलब जिसे आप लोग किचन वगैरह कहते हैं, तो आपको घर के रसोई घर, उस रसोई घर में आप लोगों को चले जाना है और रसोई घर के एक ऐसा स्थान आप लोगों के घर में ज़रूर होगा जहाँ पर आप मटका या पानी पीने का रखते हैं, या मतलब कोई सा भी मटका रखा हुआ होता है, जहाँ से आप लोग पीने का पानी भरते हैं। अपने घर के रसोई में आपको वहाँ चले जाना है और देखो अगर किसी के घर में अगर ये वाला स्थान नहीं है तो आप आज ही बना लो, क्योंकि ये आपके पितरों का स्थान होता है, इसलिए आपके घर में कि रसोई घर के एक स्थान ऐसा होना ज़रूरी चाहिए जहाँ पर मटका रखा हुआ होता है या कोई भी पानी का पात्र रखा होता है। पीने का पानी कभी कभार जय रोज जो है भरते रहते हो, वहाँ पर आप रखते हो, उस जगह पर आप लोगों को जाना है। इसमें इस गंगा जल की कटोरी को लेकर के वहाँ पर जाना है। घर की रसोई
घर में पीने का पानी रखा हुआ है या मटका रखा हुआ है या परिंदा रखा हुआ है, इस जगह पर जाकर के आपको क्या करना है, इस गंगा जल की कटोरी को वहाँ पर रख देना है। किसी भी अच्छी जगह पर रख देना है और आपको इस गंगा जल की कटोरी को रखने के बाद दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, एक सिक्का लेकर के आना है। मतलब सिक्का चाहिए हमें, नोट नहीं चाहिए। चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो, चाहे वो 2 रुपये का सिक्का हो, या चाहे 5 का या 10 का सिक्का, कोई सा भी आपके पास सिक्का हो, या 20 का भी सिक्का है तो वो भी चलेगा, तो आपको ले लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नोट नहीं लेना है। इस उपाय में इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो करना क्या है, कोई भी एक सिक्का ले लिया, चाहे 1 रुपये का, चाहे 2 का, या चाहे 10 का, या 5 का, या 20 का, जो सिक्का आपको मिल जाए आप वो ले लेना। और आना इसी गंगा जल की कटोरी के पास जो अपने रसोई घर में परिंदे के पास रखा हुआ है। उस गंगा जल की कटोरी के अंदर आपको इस सिक्के को डालना है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम लेते हुए। ध्यान रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम लेते हुए। एक और बात सुन लेना, कुंदकेश्वर महादेव जी का जब नाम लेते हुए आपने जो भी सिक्का लिया है, उस सिक्के के इस गंगा जल की कटोरी के अंदर आप लोगों को डाल देना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। जैसे ही आप लोग इस सिक्के को उस कटोरी के अंदर डालते हैं भाई, आपको यहाँ पर आधा उपाय पूरा हो जाएगा। मतलब जो आप उपाय कर रहे हो उसका आधा उपाय हो जाएगा। आप लोग यहाँ ये वाला उपाय कर रहे हो तो उस काम के लिए जो कि लोग निकल आओ, जो भी आपको दुख परेशानी है उसके लिए, तो आप इस उपाय को कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उपाय को यहाँ पर यहीं पे छोड़ देना है, दो बाकी आप लोग कामों में लग जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी काम में आप सफलता पाना चाहते हो या परीक्षा में पाना चाहते हो, उसमें सफलता पाने के लिए आप वाला उपाय, या नौकरी इंटरव्यू के पास होने के लिए, या किसी और कार्य के लिए भी, जो भी आप कार्य के लिए ये उपाय कर रहे हो, जिस काम के लिए आप लोगों ये उपाय कर रहे हो, तो ये कटोरी आपने रखी है, इसे सुरक्षित रख देना। इससे वहाँ से मत उठाना जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है, जैसे ही मतलब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप दे देते हो, शाम को आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाता है, या दूसरे दिन भी अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके दुख और परेशानी भी अगर सुबह उपाय करते हैं, अगर शाम तक दूर हो जाती है, तो आपको अगले दिन या परसों नरसों 2-3 दिन बाद भी दूर हो जाती है। तो मतलब जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय किए हो, जिस दुख परेशानी वाला ये जो उपाय आपने किया है ताकि दूर हो जाए, या मनोकामना पूर्ति के लिए, तो ये वाला उपाय किया है, वह काम आपका सफल हो गया। उसके बाद में आपको वापस से इस कटोरी के पास में आना है। जब इस कटोरी के हाथ भी नहीं लगाना है उससे पहले, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। आप लोगों ने यह वाला उपाय किया है जब तक वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। जैसे ही मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे ही आपका काम पूरा होता है, वापस से आ जाना है इस कटोरी के पास में। सुबह सुबह ही आना है, मतलब 10-11 बजे। आप पहले कभी भी आ सकते हैं। इस कटोरी को उठा लेना है, तब उठाना है जब आपका काम पूर्ण हो जाए। इस गंगा की जल की कटोरी को उतना है, शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। स्नान करके ही आप इस कटोरी के पास जाना है, और अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, वहाँ पर आपको शिवालय के पास जाना है, और शिवलिंग विराजित हो, जो आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, शिवालय है, आप लोगों को वहाँ पर इस गंगा
कि जल की कटोरी को लेकर के जाना है, सिक्का उसी के अंदर रहने देना है। अभी आपको सिक्के को नहीं निकालना है, चाहे 1 का सिक्का हो, चाहे 2 का सिक्का हो, या 5 का या 10 का। उस गंगा की जल की कटोरी को इस सिक्के के अंदर आपको अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है। मंदिर में जैसे ही आप लोग प्रवेश करते हो, मंदिर में पहले आपको लोगों को क्या करना है, गंगा की जल की कटोरी अभी आप लेकर के आए हो तो उसके अंदर जो भी सिक्का पड़ा हुआ है उस सिक्के को आप लोग निकाल लो। ठीक है, उस सिक्के को निकालने के बाद उसी मंदिर की जो दान पेटी है, जहाँ पर भी आप लोग इस सिक्के को चढ़ाना चाहते हो, वहीं पर जाकर के आपको दान पेटी में डाल देना है, मतलब मंदिर में ही चढ़ा देना है। उस सिक्के को चढ़ाने के बाद आप लोगों को इस गंगा की जल की कटोरी में इस गंगा जल के शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाना है और शिवलिंग के ऊपर इस गंगा के जल को आपको चढ़ा देना है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम लेते हुए। यह काम आपको तब करना है जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तब आप लोगों को यह वाला काम करना होगा। इस सिक्के को भी आप वहीं पर घर के रसोई घर में रहने देना और गंगा जल की कटोरी को भी वहीं रहने देना। जब आपका काम पूरा हो जाए और जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए, ये उस कटोरी को उठाना है। सुबह के समय, जिस भी दिन आपका काम पूरा हो जाए, सुबह के समय उठाना है और अपने ही घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाना है और सिक्के को तो दान पेटी में और उसके बाद में जो गंगा की जल की कटोरी, इस गंगा जल को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको चढ़ा देना है और भगवान से अपनी मनोकामना के लिए धन्यवाद करना है कि भगवान आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। आपके आशीर्वाद से ही हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, पूर्ण हुई है, पूर्ण हुई है।